मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, सभी हमारे राज्य के अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के, जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर सहित जिलों के सभी विभागों के जो हमारे प्रमुख अधिकारीगण हैं, ऐसे सभी मित्रों, ये दीपावली का पावन पर्व मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और हम सबके प्रयत्नों से, जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नया इतिहास रचता जाए। मैं पहले टीम को बधाई देता हूं कि बावजूद कोविड के 2 साल हमारा काफी समय कोविड के मैनेजमेंट में लगा, लेकिन इसके बाद भी कई क्षेत्रों में हमने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन आज दीपावली के दिन आपको जोड़ा है और आज मैं जो कुछ चीजें आपसे कहूंगा वो दीपावली का हमारा संकल्प है। दीपावली संकल्प, ये संकल्प मंत्री भी लेंगे, मुख्यमंत्री भी लेंगे और हम अधिकारी गण भी लेंगे, क्योंकि ये टीम है जो मिलके अगर ठीक ढंग से काम कर दे तो चमत्कार कर सकती है। कोविड के बेटर मैनेजमेंट के लिए आपको खूब बधाई देता हूं मैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि रामराज दीपावली क्यों? लंका विजय के पश्चात दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण और बाकी हनुमान जी सहित सब लोगों के साथ वापस अयोध्या आए थे। उस दिन अयोध्या में दीपक जले थे, हर घर प्रसन्न था। तब से दीपावली मनाने की परंपरा है और एक कल्पना उस समय की, रामराज की कल्पना। रामराज का मतलब क्या? तो तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में 2 पंक्तियों में कहा, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक मतलब शरीर कष्ट, दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं और भौतिक मतलब आप ये मानिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, बाकी सारी सुविधाएं, जनता को कोई असुविधा ना हो। तो रामराज्य हमारा आदर्श है। इसलिए मुझे लगा कि दीपावली के दिन ही हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उन प्रयत्नों को और आगे बढ़ाते हुए और बेहतर क्या करने का संकल्प हम ले सकते हैं। और इसलिए आज मैंने आप सबको दीपावली के संकल्प के लिए जोड़ा है। तो पहली चीज, कई काम बहुत अच्छे किए, मुझे बताते हुए आनंद है कि करंट प्राइस पे मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, 4.6%। हमारा सकल घरेलू उत्पाद लगभग 200% बढ़ा है। हमारी जो कुल मिला की अर्थव्यवस्था है, कभी लाख, 1.25 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी, 11.5 लाख करोड़ की आज है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ इतना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और तेजी से काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मन में खटकती भी है और संकल्प पैदा करती है। एक, सीएम जन सेवा अभियान हमने चलाया, अद्भुत चला। मैं उसके लिए सब जनों को बधाई दे रहा हूं। 68 लाख नए लोग हम जोड़ चुके हैं
जिनको सेवाओं का लाभ नहीं मिलता था, और यह संख्या 75 लाख तक जाएगी। बाद में मैं आपसे सुझाव लूंगा कि एक कोई कार्यक्रम करें या फिर हम थोड़ा सा 31 तक चल रहा है तो थोड़ा गैप दे के करें, क्योंकि पहले मैंने एक का आग्रह किया था तो कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि चूंकि 31 तक चलेगा तो एकदम एक को कार्यक्रम करने में थोड़ा गैप होना चाहिए, तो मैं आपकी राय भी लूंगा। लेकिन उस अभियान के कारण जो पात्र लाभार्थी रह गए थे उनको हमने व्यापक पैमाने पर जोड़ा है। शहरों में कई जगह घर घर भी अभियान चला है। तो हमारी पहली चीज कि इस अभियान के दौरान कोई पात्र व्यक्ति छूट ना जाए। जनता का कोई व्यक्ति दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाएगा, सरकार उसके द्वार पर सुविधाएं देने जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार मतलब जनता की सेवा का माध्यम। मैं प्रथम सेवक प्रदेश का और आप सब भी सेवक हैं। तो आगे बचा हुआ जो समय है 31 अक्टूबर तक का, 2-3 दिन अपना दीपावली के महापर्व में जाएगा। स्वाभाविक रूप से वैसे आयोजन नहीं हो सकते, जनता भी व्यापक पैमाने पर त्योहार मनाती है, लेकिन उसके बाद आपका 28, 29, 30, 31 4 दिन है। तो जहां कसर रह गई हो उस कसर को पूरा करने का हम प्रयास करें। तो एक तो सीएम जन सेवा के शिविर हमारे, उसके साथ हमने काफी प्रयत्न किए हैं व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी उदाहरण बहुत से मिलते हैं। अब हम लोगों ने डीबीटी करके पैसा डालना शुरू कर दिया सीधे, कहीं किसी को हाथ में देते नहीं। कई योजनाओं का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से जाता है। फिर इसके बाद भी मुझे शिकायत मिली और कई जिलों ने कार्रवाई की, कुछ लोगों को नौकरी के बाहर किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आध किस्त में कुछ पैसे मार देंगे, 5,000 दे जा, 10,000 दे जा। सब जगह नहीं, कुछ जगह शिकायतें आई, हमने नौकरी के बाहर भी किया। अब कई छोटी छोटी चीजें ऐसी आ जाती है जो मन को कष्ट देती है। उदाहरण बहुत हो सकते हैं, लेकिन जितने विभागीय अधिकारी बैठे हैं, जितने कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर, आईजी, एसपी, नीचे कि हमारा सारा अमले की मॉनिटरिंग कैसे हो और सिस्टम कैसे बदलें जिससे करप्शन की कोई गुंजाइश ही कहीं ना बचे। आज दिवाली के दिन हमको ये संकल्प लेना होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए समय सीमा पर विभाग की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करना है, यह संकल्प हमारा। इसलिए हमने पहले भी कई योजनाएं बनाई, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, कई तरह के उपकरण कर रहे हैं। लेकिन अपना पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट को ताकत के साथ इंप्लीमेंट करें। अगर कोई समय पर लाभ नहीं देता तो जुर्माना, हर्जाना, सारी चीज करें। मैं टीम स्पिरिट पैदा कर रहा हूं, ये मेरी टीम है पूरी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको नहीं छोड़ना है, ये मानसिकता हमारी, ये कठोर मानसिकता चाहिए। सबको प्यार करने के बावजूद भी कोई गड़बड़ करेगा तो नहीं छोड़ेंगे हम। तो मध्य प्रदेश अनेकों प्रयास कर रहा है, लेकिन दृढ़ संकल्पित होकर जो गड़बड़ें होती उनको किसी भी हालत में रोकना है, खत्म करना है, और कोई नहीं माने तो सजा दिलवाना है, छोड़ना नहीं है। तभी तो रामराज जैसी कल्पना का कोई अर्थ है। इसलिए गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वो हमारा टारगेट है। और गुड गवर्नेंस मतलब बिना किसी परेशानी के समय पे सेवाओं का लाभ। सीएम जनसेवा से काफी ये काम आसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम हर तरह के गड़बड़ अगर कहीं हो सकती है तो उन चीजों पर नजर रखें। ये कलेक्टर की भी ड्यूटी है, ये एसपी की भी ड्यूटी है, और शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। कहीं से भी कोई गुंजाइश ही ना रहने दें।
इसलिए हमारा एक संकल्प है पूरा। मित्रों, विकास के काम भी समय पर हो, गुणवत्तापूर्ण हो। अब मैं जब जिलों की समीक्षा करता हूं तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आ जाते हैं। अब एक बार उमरिया जिले में एक योजना पता चला 10-12 साल से पूरी नहीं हुई, पीने के पानी की शहरी पेयजल योजना। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर क्या कर रहे हैं, जिले में जो अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, या बल्लभ भवन में कोई बैठा तो वो क्या कर रहे हैं। इस समय पे चीजें पूरी नहीं होती तो पैसा भी लग जाता है पूरा, और चीजों का लाभ भी नहीं मिलता। और इसलिए हर जिले की मैं समीक्षा कर रहा हूं। मुझे कुछ जगह सख्त रुख मैं अपनाता हूं, वो जरूरी भी है, लेकिन ऐसी नौबत अपने जिले में ना आए। सारे कलेक्टर सुनिश्चित करें, कमिश्नर सुनिश्चित करें, भाई आप कम से कम बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग का कोई रोज सिस्टम बनाओ ना। अब जैसे जल जीवन मिशन, एक जिले ने कहा कि हर शनिवार को हम जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हैं। कौन करेगा? जिले में कलेक्टर प्रमुख है, प्रभारी मंत्री की नजर रहनी चाहिए, उनको वो देखें इस समय पे और गुणवत्तापूर्ण काम हो। नहीं तो कई बार शिकायत आती कि खोद गए, रिस्टोरेशन ही नहीं किया। अब ये कौन करवाएगा बताओ? ये बहुत जनरल बात है, लेकिन ये क्यों होता है? और इसलिए हर काम की, विकास के काम की, कमिश्नर्स को सिस्टम बनाना चाहिए हर जिले की। कब वो समीक्षा करेंगे, दौरा करके भी वो देखें। कलेक्टर भी जितने काम है, मैं जानता हूं कि कितने कामों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, लीड भी करते हैं, लेकिन आपको सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आपको बनाना पड़ेगा कि कौन से दिन कौन सी चीज हम देखेंगे। जिलों की समीक्षा में यह बात आई कि कुछ चीजें बहुत डिले होती है, तो विकास के काम भी डिले नहीं होना चाहिए। और 100% कैसे, ये विभागीय अधिकारी मैंने जोड़े। भाई आपकी ड्यूटी है कि आप 100% उनको गुणवत्तापूर्ण और जो कार्रवाई समय पर पूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब बारीक चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो डिटेल और एडवांस मॉनिटरिंग का सिस्टम भी आपका होना चाहिए। तो ये विकास के काम हो चाहे जन कल्याण की योजनाएं हो, इनका लाभ कैसे सुनिश्चित, क्योंकि मैं तो रोज जिला जोड़ूंगा दीपावली के बाद, और फिर गड़बड़ समझ में आई तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर हमारी ड्यूटी है कि लोगों को हम ये लाभ सुनिश्चित करें। अब कई काम हमारे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हम क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं? किसी को लग सकता है अभी प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश, पहले नहीं होते थे कार्यक्रम, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं। बधाई के संदेश मैंने लिखे प्रधानमंत्री आवास योजना के, काय के लिए लिखे? इसलिए कि उसको पता चले मकान है, मकान में इतना पैसा स्वीकृत हुआ है और गड़बड़ हो तो बता दे वो, तो वो चिट्ठी उसके पास जाना चाहिए। 14 चिट्ठी लौट के आ गई कुछ के, अरे मुझे तो मिला ही नहीं, लाखों में हालांकि। तो ये पता भी चल जाता है। और फिर कार्यक्रम क्यों करें? इसलिए कि उसको कोई दिक्कत ना हो और आनंद के साथ वो गृह प्रवेश करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बन रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर कर रहे हैं, ये क्यों हितग्राही को पता नहीं होना चाहिए? जब हम कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए। और इसलिए वो कार्यक्रम हमने करना प्रारंभ किए। अब अभी जो कार्यक्रम होने हैं आपके, आप नोट भी कर लेंगे। हमने तय किया है 26 तारीख को, इस बार दिवाली अब आपके बाद एक दिन लेट चलेंगी, दूज और बाकी चीजें, क्योंकि ग्रहण का दिन आ रहा है। गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होना है। अब ये गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये पर्यावरण बचाने का भारत का बहुत प्राचीन अभियान है, जिसको कृष्ण जी ने शुरू किया था। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, लेकिन पर्यावरण बचाने का अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चले।
इसलिए मैं भोपाल में गोवर्धन पूजा करूंगा। मंत्री अपने जिलों में कर सकते हैं, स्थानीय जिले में भी, क्योंकि उस दिन हम ये बाध्यता नहीं रखेंगे कि प्रभार के जिले में ही जाए। और एक कार्यक्रम गोवर्धन पूजा का जो पर्यावरण से जोड़ के हर जिले में हम करेंगे। और मैं यहां से भोपाल से जुड़ूंगा। अंकुर का जो पोर्टल बना है वो रस्मी ना रह जाए, लोग जुड़े लगातार, जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, खुशी के मौके पर पेड़ लगाएं। उस दिन पर्यावरण से जुड़े जितने लोग हैं वो सब इकट्ठे हों। यहाँ से कुछ मैं संदेश दूंगा, कुछ वहाँ करेंगे, तो पर्यावरण के लिए परमानेंट एक माहौल बनेगा। अकेला मुख्यमंत्री काहे को पेड़ लगाए? क्या उसके अकेले पेड़ लगाने से पूरा हो जाएगा अभियान? जनता के स्वभाव में प्रकृति की रक्षा का भाव, पर्यावरण बचाने का भाव पैदा होना चाहिए। इसलिए गोवर्धन पूजा। फिर हमारे कार्यक्रम है 31 तक, मैंने बताई दिया सीएम जनसेवा अभियान का। इसके बाद 1 तारीख को हमारा है मध्य प्रदेश दिवस का कार्यक्रम। ये रस्मी नहीं होना है भाई। मध्य प्रदेश की जनता को गौरव, गर्व और स्वाभिमान से भरना है कि मेरा मध्य प्रदेश। इसलिए हमने कार्यक्रम शुरू किया। तो वो कार्यक्रम प्रभारी मंत्री भी देखें, उनकी रचना ठीक हो जाए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। 7 दिन के अलग अलग 7 तरह के कार्यक्रम बने। केवल एक कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे राय लूंगा कि वो जो योजनाओं का लाभ देना है नए लोगों को, वो एक को करें या को गैप दे के करें। बाकी जो बने, 2 तारीख को लाडली लक्ष्मी उत्सव है। अब ये लाडली लक्ष्मी उत्सव में 43 लाख बेटियों के परिवारों को जोड़ना है। और जोड़ना है तो सबको नहीं लाना, गांव गांव में कार्यक्रम होंगे, हर पंचायत में कार्यक्रम होंगे। और जैसा हम करते हैं कि वहां जो स्थान आप तय करेंगे गांव का, पंचायत भवन के सामने हो, कोई और स्थान हो, वहां जैसे हमने गांव के कार्यक्रम अभी तक किए हैं, वहां बाकायदा माइक लगा के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि अध्यक्ष बना के और लाडली लक्ष्मी के बारे में बोले लोग, लाडली लक्ष्मी का तिलक करके स्वागत करें, वहां सम्मान करें उनका। और फिर बाद में लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च करेंगे, तो हम उसमें बेटियों को क्या क्या देंगे उसके बारे में मैं यहां से बताऊंगा, तो सब जुड़ जाएंगे। सभी मेरे मंत्री साथी लाडली लक्ष्मी के कार्यक्रम में एक जिले में मुख्य अतिथि होंगे। उनको जाना है और उनके जिले में ठीक से कार्यक्रम हो जाए। प्रभार के जिले में उसकी पूरी योजना करना है और आपको इसको पूरी गंभीरता से 43 लाख परिवार जोड़ना है, ताकि हम संदेश दें कि लाडली लक्ष्मी का चमत्कार क्या हुआ और आगे लाडली लक्ष्मी 2 में हमको क्या करना है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे ही 7 दिन के 7 कार्यक्रम हैं, आपने देखे। उनमें खेलकूद प्रतियोगिताएं भी एक गांव के स्तर पर, यहां से सारे सर्कुलर निकल गए, लेकिन इसको उत्साह के साथ कराना है। गांव में ही दौड़ेंगे, बेटा बेटी दौड़ेंगे, एक नई खेल संस्कृति का विकास होगा। बाद में उनको पुरस्कार देने का काम होगा 7 तारीख को। तो अलग अलग तरह की जितनी प्रतियोगिता, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ रहा, समय लगेगा उसमें, आप समझ गए होंगे कि जो सर्कुलर आपको भेजा गया 7 दिन के 7 कार्यक्रम का, वो आपको करना है। स्वच्छता का काम, ऊर्जा बचत का काम, जल संरक्षण का काम, ये सारे काम जो अपन ने तय किए, खेल कूद प्रतियोगिताएं, वो सारी चीजें आपके पास है, तो उनको ढंग से संपन्न करना है। फिर कुछ चीजें जो प्राथमिकता की हैं और जो दीपावली संकल्प के अंतर्गत ही फिर जिनकी मॉनिटरिंग करेंगे। मुझे खुशी है कि राशन हम ठीक ढंग से वितरित कर रहे हैं, फिर भी इक्का दुक्का शिकायतें आती है, कम है, बहुत कम है, इसमें कोई दो मत नहीं। और वहां जिलों ने कार्रवाई भी बहुत अच्छी की, और कार्रवाई करना भी है, किसी को छोड़ना नहीं। राशन खाया तो जेल भेजो। लेकिन कुछ जगह एक विचित्र परिस्थिति मिली कि राशन जो लेते हैं वही दुकानदार को बेच देते। जब मैंने जांच करवाई तो हमको ये अवेयर भी करनी पड़ेगी कि गरीब आदमी राशन ले रहा तो राशन घर पे जाए। वो कैसे करना है, मुझे तो कुछ जगह जब जांच करवाई तो ये पता चला कि कोई चोरी नहीं हुई,
दुकानदार ने नहीं बेचा, वो जो जिनने लिया वहां से वो दे गए दुकानदार, दूसरे दुकानदार को। तो उस तरह की चीजें भी कैसे निर्मूल करें। लेकिन राशन के मामले में हर बार मैंने कहा बहुत सख्त हम रहेंगे, गड़बड़ की तो जेल भेजेंगे, कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एक आप नोट कर लें, जमीन के पट्टे का मामला, ये दो चीजें। एक, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करना है। तारीख हम तय करेंगे। आपको योजना के बारे में पता है कि नहीं है रहने की जगह, एक छोटे से घर में 10-10 परिवार रह रहे हैं, तो हम जमीन का पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। समारोह पूर्वक इसको शुरू करेंगे। हर कलेक्टर ने अपनी योजना बना ली होगी। अब उनकी पूरी इनकी सूची आ गई क्या, सब कितने, सब कंप्लीट। तो इसको ये जमीन का पट्टा देना, ये तो हो गया ग्रामीण। किसी जिले में कोई तकलीफ हो तो अभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि शुरू करेंगे तो ये अभियान रुकेगा नहीं। रहने की जमीन का टुकड़ा हर परिवार के पास होगा, ये हमारा संकल्प है और इसको पूरा करके हम रहेंगे। दूसरा जो वर्कआउट करना है वो करना अर्बन डेवलपमेंट को, यहां से रेवेन्यू का जो सहयोग चाहिए। कुछ चीजें बार बार आ रही है, शहरी पट्टे की, सिंधी समाज के पट्टे की, अब कई सालों से मामला लटका हुआ है। इसको डिले नहीं करना है, अब रास्ता निकाल के ये पट्टा देना है। तो किस जिले में कितने ऐसे लोग हैं वो वर्कआउट कर लें, सिंधी समाज के भी कितने हैं वो भी वर्कआउट कर लें। नियमों के सरलीकरण का मैंने कह दिया, बहुत सरल करके इनको हम देंगे। कई दिनों से अटके मामले हम लटकाए क्यों रखें उनको। तो ये दोनों ग्रामीण पट्टे और शहरी पट्टे, दीपावली के बाद इसका अभियान चलाऊंगा मैं, मतलब हम मिलकर चलाएंगे। फिर वैसे ही बधाई इस बात की कि हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से मकान बन रहा है। 4.5 लाख का भी हमने गृह प्रवेश प्रधानमंत्री जी के हाथों कराया। शहरी क्षेत्र में गति धीमी, लेकिन अब सुधर रहा है, ये बना के हमको कंप्लीट करने हैं। 38 लाख ग्रामीण मकान, 29 लाख बना दिए, बाकी भी कंप्लीट करें। मॉनिटरिंग करने के कारण तेजी से काम हो रहा है, नहीं तो अधूरे पड़े रहते तो होता ही नहीं था काम। तो इसको ढंग से आप पूरा कर लें। आयुष्मान भारत के कार्ड व्यापक पैमाने पर बने, लाभ मिलना सुनिश्चित करना है, उसका मैकेनिज्म बनाने। फिर एक बात मैं स्कॉलरशिप के बारे में कह रहा हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत कई बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भरवा रहे हैं, मैनेजमेंट के कोर्स की फीस भरवा रहे हैं, लेकिन कभी हमने उन बच्चों को नहीं जोड़ा। ये मध्य प्रदेश दिवस के 7 दिन के कार्यक्रम के दौरान 7वें दिन मैं इन सारे बच्चों को जोड़ना चाहता हूं। तो हर एक जिले की सूची, विभागीय अधिकारियों सुन रहे होंगे वल्लभ भवन के, कितने बच्चों की मेडिकल की फीस भरवा रहे हैं, कितनों की इंजीनियरिंग की भरवा रहे हैं, कितनों की बाकी चीजों की भरवा रहे हैं। उन सब बच्चों से बात करना है, 7 तारीख को उनको कार्यक्रम में जोड़ना है। तो ये आप तैयार कर लें, मुझे सूची चाहिए, नाम नंबर सहित, किस जिले के कितने, इनको सब जोड़ेंगे। इनकी कोई तकलीफ हो तो उसको भी सुनने का काम करेंगे। फिर एक मैं विशेषकर पुलिस के मित्रों को बधाई देता हूं, नशा के खिलाफ अभियान कई जिलों ने बहुत प्रभावी चलाया है, बहुत प्रभावी चलाया है। और केवल नशा के खिलाफ नहीं, नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित करने का काम किया है। कई कार्यक्रम किए, संकल्प दिलाए, इससे वातावरण अच्छा बनेगा। लेकिन ये अभियान चलेगा, एक दिन अकेले इसकी समीक्षा में करूंगा। ये अवैध दारू बेचने वाले, कहीं भी सड़क पे बोतल खोल के पीने वाले, पी के गाड़ी चलाने वाले, ये नहीं चलेंगे भाई। बहुत अच्छा अभियान चला, ये कंटिन्यूस लगातार जारी रहना है और नशा मुक्ति की प्रेरणा भी देते रहना है हमको। गुंडों, दबंगों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश आइडियल बन जाए कि गुंडागर्दी करने वाला इस धरती पर बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर।
बहुत अच्छी कार्रवाइयां कई हमने की है। और अगर हम देख रहे हैं कहीं दुराचार या वैसी कोई घटना होती है तो सीधे बुलडोजर चलता है। वो चले, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो कठोर कार्रवाई हमारी जारी रखनी है हमको। शिक्षा विभाग को मेरा कहना है नीचे कलेक्टर्स भी ध्यान दें और उनके जो नीचे के अधिकारी शिक्षा विभाग के। सीएम राइज स्कूल बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है हमारी, इस पे ढिलाई बिल्कुल ना हो। पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। जरा भी कोई कठिनाई हो तो कलेक्टर सीएमओ से संपर्क करें। ये भवन भी बनना है और तब तक आपने जहां जहां भवन है, जहां बताएं कि सीएम राइज स्कूल चलेंगे, वो सीएम राइज स्कूल ठीक चल रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण चल रहे हैं। प्रभारी मंत्री भी जाएंगे, कभी कभी चक्कर लगाएंगे। कुछ कलेक्टर्स बहुत एक्टिव हैं, जिला शिक्षा अधिकारी लगातार घूमे, पूरी टीम को एक्टिव करे। शिक्षा की गुणवत्ता ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सीएम राइज के अलावा कैसे बाकी स्कूल ठीक चले उसका भी प्रयास करते रहे, लेकिन सीएम राइज स्कूल को आइडियल बना के दिखाना है। वैसे ही मेडिकल कॉलेज से जो हमारे संभागीय अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जवाबदारी उनकी रहती है। व्यवस्थाएं पहले से ठीक हुई है और कैसे बेहतर आइडियल बने। और वैसे ही जिला अस्पताल को कलेक्टर और जिले के स्वास्थ्य के अधिकारी टारगेट करेंगे, किसको तो बेहतर बना के देंगे, आइडियल अस्पताल। अब कई कलेक्टर ने चमत्कार किया है, वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलके ऐसे बना दिए जिले के अस्पताल के लगता है एक आदर्श अस्पताल बन गए। तो ये प्रभारी मंत्री भी अस्पताल चेक करें बीच में, जब जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठीक करके ही छोड़ना है। कलेक्टर भी जिद ठाने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हमारे जुड़े हैं, वो भी जिद ठाने। मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, सिविल सर्जन है, इनकी ड्यूटी है ये टास्क दे रहा हूं मैं। जिले का अस्पताल ठीक हो गया तो काफी चीजें फिर कम से कम जिले के बाहर तो नहीं भागना होता। उपकरण ठीक काम करें, ऑपरेटर्स चीजों के रहे नहीं। सोनो आपके अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी और ऑपरेटर ही नहीं है। यहाँ सुलेमान भी जुड़े होंगे, बाकी मित्र भी होंगे, दोनो't हमारे स्वास्थ्य मंत्री होंगे। ये चीजें अनदेखी हम किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। उपकरण है तो काम करेंगे ही, जो करना पड़े आप करिए। फिर एक ओडीओपी उत्पाद, ये आप नोट कर लो, बड़ा रस्मी सा चल रहा है। कुछ राज्यों ने, उत्तर प्रदेश जैसे, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे ओडीओपी उत्पाद रस्म नहीं है। कुछ जिले कई दिनों तक तय नहीं कर पाए, तय कर दिया तो पता दूसरा तय कर दिया, फिर बदल रहे हैं। ओडीओपी उत्पाद वाली योजना हमारी आदर्श ढंग से चलनी चाहिए। ओडीओपी उत्पाद देश भर में बिकना चाहिए। एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं उसका काम हमको करना चाहिए। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा, केवल मेंशन कर रहा हूं। मैं ओडीओपी उत्पाद की जिलों के साथ गहरी समीक्षा करता रहूंगा। प्रभारी मंत्रियों से मेरा आग्रह है, मंत्री गणों से, कि आप जरूर देखें। कमिश्नर्स को ये सारे चीजें देखनी है, उनकी ड्यूटी है, वो घूमे फिरें और देखें ये सब चीजें ठीक चल रही कि नहीं चल रही। जहाँ करेक्शन की जरूरत है वहां करेक्शन करें, जहाँ एक्शन की जरूरत है वहां एक्शन दें। फिर वैसे ही रोजगार दिवस रस्म मत समझना। आपने देखा हम कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नियुक्ति पत्र दिए हैं। सभी विभागों की 1 लाख भर्ती का रोड मैप तैयार है। उस पर कोई हर एक विभाग लापरवाही ना करे। हम सरकारी भर्तियां भी कर रहे हैं, उस समय सीमा में हो जाए। और उसके अलावा रोजगार के जितने अवसर हैं हम रोजगार दिवस बनाते हैं। उस रोजगार दिवस को और व्यवस्थित करें। हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन मैं उनको और उद्योग विभाग को जोड़ के बाकी सबसे कह रहा हूं कि इसमें स्वरोजगार की योजनाओं के तो होनी चाहिए लोन, जितनी भी तरह की योजना है। उसके अलावा फैक्ट्रीज में जो भर्ती होती है तो रोजगार मेला भी इसी से जोड़ दें। जिस दिन रोजगार दिवस है उसी दिन रोजगार मेला करो। उस दिन नियुक्ति पत्र दो प्राइवेट फैक्ट्रीज के भी। और प्राइवेट फैक्ट्रीज को इतनी सुविधाएं देते हैं हम,
अब यहाँ आईटी कंपनी आई है इंदौर में, सस्ती जमीन दी है, उनके नियुक्ति पत्र क्यों नहीं होने चाहिए रोजगार दिवस के कार्यक्रम में? तो डिपार्टमेंट भी देखे, कलेक्टर्स भी देखे। तो अगर सुविधाएं जनता के लिए हम दे रहे हैं, ऐसी थोड़ी दे रहे हैं। ये टेक्सटाइल यूनिट आती है तो कितनी सुविधाएं हम देते हैं, अलग अलग सारी फैक्ट्री हमसे सुविधाएं लेती है। तो आप सुनिश्चित कर दें अपने जिले के नियुक्ति पत्र हम बांटेंगे, प्राइवेट फैक्ट्रीज के भी, और आउटसोर्स भी कोई डिपार्टमेंट करता है तो उसके भी नियुक्ति पत्र बटेंगे। चुपचाप काय को दो, बता के दो ना कितने आउटसोर्स की नौकरियां, इतनी स्वरोजगार योजना की, इतनी रेगुलर भर्तियां, इतनी संविदा नियुक्तियां, ये सब चीजें कोऑर्डिनेट करना है। रोजगार मिल रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से हमको देके और नौजवानों को बीच में आत्मविश्वास भरना है। इसलिए रोजगार दिवस केवल ये नहीं कि कुछ बंटवा दिए, और कमिश्नर्स भी ढंग से देखें इसको, और रोजगार दिवस के दिन मंत्री उस महीने भर की तैयारी ठीक से देखें, ताकि हम लाखों लोगों को रोजगार दे सकें। पीडब्ल्यूडी सुन रहा होगा मेरी बात, ये सड़कों के गड्ढे भाई जगह जगह समस्याएं बन रही हैं। अब वो रोज अखबार में वही छपे, वो ये केवल पीडब्ल्यूडी के नहीं, नगर निगम के भी हैं, अर्बन डेवलपमेंट भी देखे लागे। मैं सीधे निर्देश दे रहा हूं कि जिला कोऑर्डिनेट करे कहां कहां समस्या है, और समस्या के समाधान के लिए क्या सहयोग चाहिए वो बताएं। नहीं तो गड्ढे ही दिखते हो, गड्ढे क्यों रहना चाहिए? मरम्मत के लिए हमने पीडब्ल्यूडी को भी पर्याप्त पैसा दिया है, तो पर्याप्त दिया तो भरने चाहिए। अदर देन पीडब्ल्यूडी जहां नगर निगम और बाकी की समस्या है वो भी पॉइंट आउट करें, और इसमें एसीएस फाइनेंस भी होंगे। मैं जरूरत पड़ेगी तो नए नए काम हम रोक देंगे थोड़े दिन के लिए, पुराने जितने उनको व्यवस्थित करें, लेकिन ये मिशन मोड में होना चाहिए, चाहे शहरों के अंदर के हो। और दूसरे पीडब्ल्यूडी की यह जवाबदारी भी है कि नेशनल हाईवे के बाईपास बनने के कारण शहरों के अंदर के रास्ते बहुत खराब हो गए कई जगह। तो वो कैसे ठीक होंगे? वन टाइम तो नेशनल मतलब भारत सरकारी जो हमारा भूतल परिवहन विभाग है वो ही ठीक करेगा, तो उसकी योजना जो बना ले। फिर एक समस्या है, किसानों को दिक्कत नहीं होना चाहिए खाद की। भोपाल के अधिकारी भी कोऑर्डिनेट करें, एसीएस से लेकर नीचे तक के। जिले में संभाग में कमिश्नर, जिले में कलेक्टर, सहकारिता विभाग के मित्र, मार्कफेड हो या बाकी कोई हो, देखो खाद की कमी नहीं है, वितरण व्यवस्था में खामी नहीं होना चाहिए। और दो तरह की हमारी व्यवस्था है, जो डिफाल्टर हो गए उनको नगद देने की व्यवस्था, और बाकी सोसाइटी से लेने की व्यवस्था। तो सोसाइटी से दिक्कत नहीं जा रही, जो रेगुलर है किसान, लेकिन जिनको नगद खरीदना उनको कई जगह समस्या आती है, कहीं लाइन लगा के खड़े, कहीं कुछ खड़े। ये सुनिश्चित कर लें डिपार्टमेंट्स और जिला, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। आप एक से ज्यादा जगह करो ना, अगर नगद भी बेचना है, मार्कफेड को बेचना है, जो भी व्यवस्था हो, आप ज्यादा जगह करो। लेकिन बार बार ये चीज आए कि खाद की दिक्कत है, खाद की, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आप ढंग से वितरित करवाएं। एक काम और करना है, मंडी में किसानों को दाम ठीक से मिले और उनके साथ अन्याय ना हो। और हम कई बार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, ये हमारा काम थोड़ी, क्या करे बाजार में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के कोई कीमत कम कीमत पे खरीदे। तो जिला इसका एक मैकेनिज्म मंडी वगैरह के साथ मिलकर बनाए, कमिश्नर, कलेक्टर देखे कि कैसे जायज कीमत मिल सकती है। हम ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दें किसान को, ये नहीं हो सकता। फिर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कई जिलों में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कई जिलों में और सुधार की जरूरत है। ये बहनें पांव पे खड़ी हो, मैं बार बार जोर देता रहा हूं, और इसलिए आज दोहरा रहा हूं कि ये संकल्प है हमारे, इसको जिले में पूरा करना। उनकी बैंक लिंकेज, उनका काम धाम चले, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ब्रांडिंग,
एक्सपोर्ट क्वालिटी की कोई चीज कैसे हो सकती है, कई जिले अभिनव प्रयास कर रहे हैं, ये सबको करना है। जल जीवन मिशन के बारे में सब कलेक्टर नोट कर लें, प्रभारी मंत्री को देखना ही है, कमिश्नर को चेक करना है। गुणवत्तापूर्ण काम चाहिए, समय पे काम चाहिए, रिस्टोरेशन पूरा चाहिए और हर घर में पानी आना चाहिए। नहीं तो वो आधे गांव में जा रहा, आधे में नहीं जा रहा, तो आधे हमें गालियां ही देते हैं। और ये होना क्यों चाहिए था? इसकी ये जो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं, इसकी साप्ताहिक समीक्षाएं रखें ना। सोमवार को इनकी, मंगलवार को इनकी, आपके दौरे के दिन अलग होंगे, बैठने के दिन अलग होंगे। ये करिए और कमिश्नर को लगातार घूम के ये देखना चाहिए सब जगह। तो जल जीवन की जो अपेक्षा है मेरी, वो पूरी होनी चाहिए। अरे इसका यश मिलना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, घर में नल से जल आएगा, नहीं तो 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से भर रहे थे पानी। एक सामाजिक क्रांति है ये। इसको ढंग से और सुधार की इसमें जरूरत है। सिंचाई की योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान, चाहे एनवीडीए की हो चाहे इरिगेशन की हो। एक ही लाइन में कह रहा हूं कि इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कुछ बड़े आयोजन होने, उनकी तैयारी में जिन जिन को लगना है। एक होना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में, अभी से तैयारी प्रारंभ कर रहे। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, राष्ट्रपति जी भी आएंगे और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे। अभी हमारे पास एक दुर्लभ अवसर है कि हम मध्य प्रदेश की ऐसी ब्रांडिंग कर दें कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। ये केवल इसलिए नहीं कि आएंगे चले गए, हम उनको लाएंगे। अब जब इंदौर आएंगे तो हम उनको श्री महाकाल महालोक भी ले जाएंगे। हमारे टूरिज्म के जितने डेस्टिनेशन है, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, बाकी हो, हम वहां भी प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर आ रही, ब्रांडिंग कर लो ना। मध्य प्रदेश को ऐसा उठा दो कि लोग जहां हो मध्य प्रदेश का नाम ले। तो विभाग से लेके और मार्केटिंग ब्रांडिंग तक का काम, स्वच्छता की ऐसी मिसाल दिखाओ कि लोग दुनिया वाह वाह कर उठे। और जहां जाए हम उनके साथ बिहेवियर, उनकी व्यवस्थाएं सब हम ऐसी करें। तो इस पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 3 दिवसीय अभी से तैयारी करके बहुत सुंदर ढंग से करना है। इसी के साथ लगी लगाई इन्वेस्टर समिट है। मैं सारे जिलों को कह रहा हूं इन्वेस्टर समिट में कि पहले जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं रहना चाहिए। नहीं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, आइए मध्य प्रदेश में स्वागत है, और रास्ते में रोड़े अटक जाएं। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज अगर कहा है तो ये होना ही चाहिए। कई जगह हम भूमि पूजन और बाकी चीजें भी कर सकते हैं जहां टाई अप है, और एमएसएमई को भी उतनी महत्व मैं दे रहा हूं। तो केवल बड़ा निवेश नहीं, छोटे छोटे निवेश भी। और इन्वेस्टर समिट की तैयारी भी इंदौर में, और इंदौर के साथ साथ पूरे दुनिया में पूरी फुल स्विंग पे चलनी चाहिए। सबसे बातचीत, कौन कौन आएंगे, और जो कार्यक्रम भी हो वो ढंग से होने चाहिए। एक और बड़ा आयोजन मिला, खेलो इंडिया है, यूथ गेम्स। अभी मध्य प्रदेश के पास मौका है। 7 जगह हमारे कार्यक्रम होने, प्रतियोगिताएं होनी। भोपाल में होनी है, इंदौर में होनी है, ग्वालियर जबलपुर में होनी है, उज्जैन में होनी है, मंडला, बालाघाट, खरगोन। अब ये भी हमारे पास मौका है एक खेलों के नाम का एक नया उत्साह पैदा करने का, और आदर्श व्यवस्थाएं खड़ी करके मध्य प्रदेश की दक्षता का प्रमाण उपस्थित करने में। ये 7 जगह अलग अलग बैठकें भी हो जाएगी, तैयारियां शुरू करें फटाफट। अभी G20 की बैठकें होनी है 3 जगह। अब G20 में दुनिया के कई देशों के लोग आएंगे। हमारे पास बेहतर मौका है मध्य प्रदेश की मार्केटिंग करने का। वहां की स्वच्छता, वहां का वातावरण, वहां की हरियाली, हमारा बिहेवियर, सब चीजें दिखाना। इसकी डिटेल और एडवांस प्लानिंग करके करें हम।
ये 4-5 कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जिसमें दुनिया भर में हम संदेश दे सकते हैं। स्वच्छता के लिए मैं हृदय से बधाई दे रहा हूं, आप सबको दिल से बधाई। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण स्वच्छता में भी हमने अपना डंका बजाया है, झंडा गाड़ा है। लेकिन रुकना नहीं चाहिए। अगले साल नंबर 1 भी हमारा शहर, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी हमारे शहर। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रयास किए हैं, कुछ जिले पीछे, उनको पूरी ताकत के साथ जारी रखें। नए जनप्रतिनिधि चुन के आए, शहरों में भी और गांव में भी, मेयर से लेकर पार्षद तक, जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पंच सरपंच तक। अब इनको काम करने देना है, इनको सहयोग करना है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि है, और इसलिए दोनों डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट भी और ग्रामीण विकास पंचायत भी, इनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया जल्दी शुरू करें। कुछ ट्रेनिंग हमको यहां करनी, ट्रेनिंग का मुझे शेड्यूल चाहिए, तो उनको क्या करना है उसकी पूरी जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से ही दे सकते, डिसेंट्रलाइज ट्रेनिंग। और एक बार मैं यहां बुलाऊंगा, एक बार मेयर को बुलाऊंगा, एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बुलाऊंगा, फिर एक बार सरपंचों को बुलाएंगे। ये हमारे सहयोगी है काम करने में। हम दिशा नहीं देंगे तो उल्टी सीधी दिशाएं भी हो जाती। इसलिए अभी जो फंड्स उपलब्ध है हमारे पास ग्रामीण विकास का, वो सरपंच कैसे उपयोग कर सकते हैं। नहीं, सरपंच सीएम हाउस से जाते हैं लेके अपनी चिट्ठी। अब इन्हीं सरपंचों के साथ मिलके या स्थानीय निकायों के साथ मिलकर हम सारी चीजें करते हैं। घर में प्रवेश कराना है, लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम करना है, यही तो करेंगे सब। इनको ताकत देनी है, ताकत। चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ताकत चाहिए, उनको दिशा चाहिए। प्रभारी मंत्री जी भी जब जाएं अपने जिले में, उनसे संपर्क करें, संवाद करें, और वो देख लें कि ट्रेनिंग कैसे हो जाए उनकी ठीक से, और काम वो क्या क्या कर सकते हैं। और फंड्स हमारे पास जो उपलब्ध है उसकी पूरी जानकारी उनको चाहिए। एक बात और बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, जनसंपर्क के लोग बैठे होंगे, आज मैंने बिठाया यहां भी और वहां भी। जमाना बदल गया है, हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए। और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। अब कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं, कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। खबर पढ़ो और देखो। अभी मैंने देखा भोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है, लेकिन आई वो 500 रुपया ले लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। अब इस पे आप ध्यान नहीं दोगे, कौन ध्यान देगा। जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए, गड़बड़ और तुरंत पकड़ो। इसके बिना चीजें ठीक नहीं होती। फिर अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना। आपकी कई चीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना। कौन का काम है ये? कोई अकेले राघवेंद्र का काम थोड़ी है। हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है। जिले में अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी है। नवाचार कर रहे हैं, जनता में आए, आपकी ड्यूटी है। अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कार्रवाइयां भी की और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब आप नहीं डालोगे तो कौन डालेगा साहब? आप अच्छा कर दो, डालो ना। इस माध्यम का पूरा उपयोग करो ना, जिससे अच्छी चीजें भी लोगों के बीच में जाए। गड़बड़ है तो एक्शन, और नहीं है तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया पे पूरी ताकत के साथ खंडन करो।
जो चीज हम कर रहे हैं वो ढंग से प्रचारित होना चाहिए, लोगों के दिल दिमाग में बैठना चाहिए। ये केवल जनसंपर्क की जवाबदारी नहीं, आप सबकी जवाबदारी है। और मुख्यमंत्री अगर कोई ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई बात कहते हैं, अच्छी चीज कोई हो रही तो श्रृंखला होनी चाहिए। जिले से भी ट्वीट हो, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम में आए, ये इनसे दूर रहने का युग अब चला गया। ये नहीं हो सकता कि हमें क्या करना है, ऐसा हमको ही करना है। इसलिए इसमें बहुत अवेयर रहें, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें और इनकी ट्रेनिंग CPR से मैं कह रहा हूं कि जो आपके जनसंपर्क के अधिकारी हैं उनको आज के युग के हिसाब से ट्रेन